सदियों तक ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ बहुत सीमित थी। हमने अपने सौरमंडल को देखा जो व्यवस्थित गोलों का एक समूह था और मान लिया कि हम एक आम पड़ोस में रहते हैं। हमने सोचा था कि प्रकृति के नियम दुनियाओं के निर्माण पर कुछ सीमाएं लगाते हैं। हम गलत थे। जैसे जैसे हमारी दूरबीनें अंधेरे में और आगे तक पहुंची, उन्हें और पृथ्वियां नहीं मिली, उन्हें डरावने सपने लिए, उन्हें विचित्रताएं मिली, उन्हें ऐसी दुनियाएं मिली जो भौतिकी की सीमाओं को भी चुनौती देती हैं। मिलिए KLT 920 है। ये सिर्फ एक हॉट जुपिटर नहीं है, ये एक अल्ट्रा हॉट जुपिटर है। ये पृथ्वी से 670 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस नक्षत्र में स्थित है और एक ऐसे तारे की परिक्रमा करता है जो हमारे सूर्य से लगभग 2 गुना गर्म है। यहाँ के दिन के समय का तापमान चौंका देने वाला 4600 केल्विन तक पहुंच जाता है। अगर तुलना करें तो ये हमारी आकाशगंगा के अधिकांश तारों की सतह से भी ज्यादा गर्म है। इन तापमानों पर वे रसायन शास्त्र के नियम जिन पर हम निर्भर करते हैं विफल होने लगते हैं। दिन के समय यहाँ इतनी भीषण गर्मी होती है कि अणु अस्तित्व में ही नहीं रह सकते। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ तक कि हाइड्रोजन गैस भी सचमुच टुकड़ों में बढ़ जाती है। सिर्फ तब जब ये परमाणु सुपरसोनिक हवाओं के जरिए ठंडी रात की ओर पहुंचते हैं वे फिर से मिल सकते हैं, जिससे इतनी ऊर्जा निकलती है कि वातावरण एक लगातार चलने वाले वैश्विक विस्फोट में बदल जाता है। KLT 9 भी सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये एक खगोलीय भट्ठी है जहाँ पदार्थ बुनियादी रूप से टूट जाता है। प्रकाश ब्रह्मांड की मुद्रा है, लेकिन कुछ दुनियाएं दिवालिया है। ट्रेस-2 अब तक खोजा गया सबसे अंधेरा ग्रह है। ये एक गैस दानव है, आकार में बृहस्पति जितना बड़ा, लेकिन ये उस पर पड़ने वाली रोशनी का 1% से भी कम परावर्तित करता है। ये कोयले से भी कम चमकीला है। ये इतना अंधेरा क्यों है? हम मानते हैं कि इसके वातावरण में प्रकाश को सोखने वाले रसायन वाष्पीकृत सोडियम, पोटेशियम और गैसीय टाइटेनियम ऑक्साइड की मोटी परत है। लेकिन इस अंधेरे में भी एक रहस्यमयी चमक मौजूद है। इस ग्रह का तापमान 1200 केल्विन है। अगर आप इसे अपनी खुली आंखों से देखें तो ये एक मंद जलती हुई अंगारे की तरह दिखाई देगा, जिसमें एक हल्की लाल गर्म चमक पूर्ण अंधकार की चादर के भीतर से धड़कती हुई महसूस होगी। फिर है 55 कैनकरी E, एक सुपर अर्थ जिसका द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से 8 गुना अधिक है। मॉडल्स के अनुसार इस ग्रह के द्रव्यमान का कम से कम 1/3 यानी लगभग 3 पृथ्वी के बराबर द्रव्यमान हीरे से बना हो सकता है। कल्पना से परे संपत्ति की एक दुनिया जो गुरुत्वाकर्षण की जकड़ में बनी है। थर्मोडायनामिक पैमाने के बिल्कुल विपरीत छोर पर है Ogle-2005-BLG 390 LB। ये एक ऐसी दुनिया है जहां समय और गति जैसे थम से जाते हैं। ये ग्रह हमेशा के लिए गहरे हिमपात में 50 केल्विन तापमान पर जमा हुआ है। यहाँ महासागर की कल्पना भी पराई है। यहाँ कोई तरल नहीं है, इसके बजाय यहाँ नाइट्रोजन और मीथेन की जमी हुई परतें हैं। ये एक शांत क्रिस्टलीय कब्र है जो पृथ्वी से 21,500 प्रकाश वर्ष दूर बह रही है। समय ही सबसे चरम सीमा है। ग्लोबुलर क्लस्टर मेसियर 4 में हमें मिलता है PSRB 162026b, जिसे प्यार से मैथुसेला कहा जाता है। ये 12.7 अरब वर्ष पुराना है। ये ग्रह बिग बैंग के महज 1 अरब साल बाद ही बन गया था। इसने तारों की पूरी पीढ़ियों का जन्म और मृत्यु देखी है। यह तब बना था जब मिल्की वे पूरी तरह से बनी भी नहीं थी। ये एक ब्रह्मांडीय युग का जीवित गवाह है जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। समय के पहले अरब वर्षों की एक धरोहर। लेकिन अगर मैथुसेला समय का स्वामी है तो स्विफ्ट J17 56.92508b गति का स्वामी है। जहां पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं, वहीं ये दुनिया अपना साल सिर्फ 54 मिनट में पूरा कर लेती है। ये ग्रह का अवशेष है, एक तारे का कंकाल जिसे उसका पल्सर मेजबान निगल रहा है। ये एक ऐसी दुनिया है जो पूरी तरह से विनाश के कगार पर है। इतनी तेज गति से चल रही है कि हमारे पारंपरिक कक्षाओं की परिभाषाएं भी उस पर मुश्किल से लागू होती हैं। ये सिर्फ विचित्रताएं या ब्रह्मांडीय जिज्ञासाएं नहीं है, ये भौतिकी की सीमाएं हैं। हर चरम ग्रह जिसे हम खोजते हैं हमें अपनी पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखने के लिए मजबूर करता है। ब्रह्मांड को हमारे सामान्य होने की भावना से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ इस बात की परवाह है कि क्या संभव है, उसकी सीमाएं क्या है। और जैसे जैसे हम और करीब से देखते हैं हमें पता चलता है कि ये सीमाएं हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा दूर तक फैली हुई हैं।